जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि ये 400 वाली जो सीरीज है इसमें मैं 51 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा। तो आज मैं 51 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर किया करें वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या हम कहें चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया गया था? दांडी, मुंबई, चंपारण, वर्धा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चंपारण। कहाँ भाई? चंपारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। वेन स्वांग कौन था? एक चीनी यात्री, चीनी का एक राजा, चीनी का एक लेखक, एक जापानी शासक। तो भाई वेन स्वांग के बारे में तो बहुत ही लोग जानते होंगे। एक चीनी यात्री था। कौन था भाई? एक चीनी यात्री था। आगे देखेंगे। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ? मेरठ, झांसी, दिल्ली, अमृतसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि जो अमृतसर मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी तारीख क्या थी? तारीख क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह हुआ सन 1765, सन 1856, सन 1857, सन 1882। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सन 1857। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, पंपाज संबंधित है घास के मैदान से, क्रिकेट स्टेडियम से, वायुमंडलीय कटिबंध से, पर्वतीय पर्यटन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंपाज घास के मैदान है। घास का मैदान का नाम एक है पंपाज। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी, पाक, डल, डमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ कहें तो कंफ्यूजन वाला भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर पाक, जल, डमरू मध्य है ऑप्शन। और बहुत से बच्चे ये समझेंगे कि जो पाक है तो पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए, तो पहले ही कट कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में सोयाबीन अग्रणी उत्पादक है, मतलब सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश पर है? 231/2 नहीं है, 23.5। 23 सही, 1/2 अंश दक्षिण अक्षांश। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुवीय रेखा। तो इसका सही हो जाएगा मकर रेखा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है भाई, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव वायुमंडल के किस भाग पर पड़ रहा था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई क्षोभ मंडल। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्षोभ मंडल। लेकिन अगर हम एक अलग तरीके से देखें तो ओजोन मंडल पर भी प्रभाव पड़ रहा है भाई। ओजोन मंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसमें
छिद्र बड़ा होता जा रहा है ओजोन परत में, राइट। तो यहाँ पर थोड़े कन्फ्यूजन है, तो इसका आप लोग जो रियल है उसका कमेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर यदि हम चारों ऑप्शंस के बारे में डेफिनेटली अगर बताएं तो क्लास और भी अच्छी लगेगी। दोस्तों उसमें हमारा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर ही डायरेक्टली बोलता हूँ। यदि आपको चारों ऑप्शंस का सलूशन चाहिए तब आप लोगों को नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। वह भी हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर डीपली आप लोगों को समझाया जाता है विद डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल बोर्ड पर उसमें पढ़ाई होती है, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो जरूर ज्वाइन करेंगे उसको। झूम खेती को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, सीढ़ीदार खेती, सघन खेती, मिश्रित खेती। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानांतरित खेती। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है उगते सूरज का देश कहा जाता है? भारत, बर्मा, जापान, फिलीपीन। फिलीपाइन है, वैसे फिलीपींस है। ऑप्शन नंबर थर्ड जापान बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला है आंधी तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना आदि घटनाएं होती हैं किसमें भाई? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, परिवर्तन मंडल। तो ये किसमें होती हैं भाई? सभी ये आपके सभी परिवर्तन मंडल में होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत मुख्यतः एक है विकसित देश, औद्योगिक देश, पूंजीवादी देश या विकासशील? तो ये जो भारत है भाई हमारा विकासशील देश है, विकास की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए निम्न शुल्क है। सूचना का अधिकार जो प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना रुपया देना पड़ता है भाई? 10 रुपये। कितना भाई? 10 रुपये। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं चीन के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन, रेड क्लिफ, मन्नार की खाड़ी, डूरंड लाइन। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों हो सकता है पूछ ले। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो भाई उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आप लोगों को कमेंट करना है कि उस प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का आपको नाम कमेंट करना है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल भारतीय संसद को, केवल राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों? तो इसमें भाई दोनों बना सकते हैं कानून, क्योंकि समवर्ती में दोनों प्रकार के विषय होते हैं जो राज्य और केंद्र से संबंधित हैं, तो कानून भी दोनों बनाएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड, पेरिस। ऑप्शन नंबर थर्ड, पेरिस। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। ये क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व बैंक का प्रमुख कार्यालय स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा शासन का अंग या हिस्सा नहीं है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, राजनीतिक दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल जो है वो शासन का अंग नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, आग की खोज किस युग की महान उपलब्धि थी? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरा पाषाण काल। कभी कभी नव पाषाण काल भी होता है, डाउट में रहेगा, अपना देख लेना, वैसे पुरा पाषाण काल होना चाहिए। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? 100 बक्स, 1000 बक्स, लाख बक्स, करोड़ बक्स। तो क्या कहा जाता भाई? लाख बक्स कहते थे उसको। क्या कहते थे? लाख बक्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, खेल का टीला, कृष्ण जी का नाम, बंदरगाह का नाम। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए भाई मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। उस शासक का नाम बताइए जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर, अशोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत के राज्यों को हड़पने हेतु विलय नीति अपनाई? या हम कहें हड़प नीति या विलय नीति? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए भाई ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट कब बनाया? 1773, 1784, 1813, 1833। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, किस साहित्य में से हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राजतरंगिणी, इंडिका, अर्थशास्त्र, महाभारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजतरंगिणी, जिसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने। किसने लिखा है भाई? कल्हड़। अगला क्वेश्चन, बाबा फरीद कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? अजमेर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो जो बाबा फरीद थे वो पंजाब के थे। कौन थे? पंजाब के जाने माने सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब से मानते हैं? 622 ईस्वी, 622 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी या 58 ईस्वी? तो जो शायद मोहम्मद साहब का जन्मदिन से ही मानते हैं, तो उनका जन्म भाई 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 622। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? दिल्ली के, पंजाब के, अजमेर के, कश्मीर के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली के। कहाँ के थे भाई? दिल्ली के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नकदी फसलें नहीं हैं? गन्ना, कपास, तंबाकू, धान। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा धान एक नकदी फसल नहीं है। मतलब ऐसी फसल जो केवल बेचने के लिए ही पैदा की जाती है वो नकदी फसल में आती है भाई। आगे देखेंगे, जिसको मतलब रख नहीं सकते, रखा नहीं जाता, डायरेक्टली बेच ही दिया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा,
कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, क्राकाताओ ज्वालामुखी। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा प्रकार लोहे का नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, कैसेराइट। तो भाई कौन सा नहीं है? 47 का सही जवाब हो जाएगा कैसेराइट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। होली में अबीर गुलाल के साथ मिला अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद पदार्थ क्या है? सिलिका, चांदी, रेत, अभ्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें जो मिलाया जाता है अभ्रक मिलाया जाता है। लेकिन डाउट में रहेगा, हो सकता है सिलिका भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभ्रक दिखा रहा था तो मैं अभ्रक इसमें बता रहा हूँ। लेकिन एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है? सभी लोगों से अपील है कि इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना। किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई दिशा मतलब क्लॉक वाइज में होती है? मंगल और बृहस्पति होना चाहिए, बृहस्पति और शुक्र, जिसमें शुक्र गलत है, अरुण वरुण गलत, शुक्र यूरेनस ये भी गलत। भाई मंगल और बृहस्पति, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अगला है भाई, किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टान। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। हर क्लास में हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते थे। एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। आज से ये हमारी बिल्कुल एसएसटी की जो 400 क्लास थी इसको हमने 451 तक लेकर गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि ये जो हमारी क्लासेस हैं वो कैसी लगी, और आगे जो है आप लोगों के लिए अतुल महेश्वरी और श्रेष्ठा से संबंधित चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लास प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।